नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें बीते हफ्ते की तो मार्केट में बहुत ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, तो ये ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के फंड हो, चाहे मिड कैप के हो, चाहे स्मॉल कैप के हो, अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपकी जो गिरावट है आपको कम देखने को मिली होगी। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर सभी फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं तो वहां पे आपको काफी भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली होगी। तो पहली चीज तो ये है, देखो ये कोई क्रैश नहीं है, ये सिर्फ गिरावट है। आप इसको क्रैश का नाम नहीं दे सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। देख लीजिए, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 0.67% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 2% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मिड कैप की तो मिड कैप में भी देख लीजिए 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पहली चीज तो ये है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई क्रैश आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिरावट है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बिकॉज मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि मार्केट है अभी अपना जो ऑल टाइम हाई पॉइंट है उसको एकदम से टच करा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये मार्केट में गिरावट है, क्या मार्केट में और गिरावट आएगी या अभी हमको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? तो देखो पहली चीज तो ये कि मार्केट में गिरावट क्यों आई है, देखो इस चीज को समझो। अगर हम इसको ढंग से प्रॉपर तरीके से समझे तो क्या है, अगर हम बात करें ट्रेडर की जो स्टॉक मार्केट के अंदर रेगुलर बेस पर ट्रेड करते हैं, चाहे एफएनओ ट्रेड करें, चाहे वो होल्ड करके रखें, चाहे वो इंट्राडे में ट्रेड करें, अब वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं बड़े बड़े, वो मार्केट में अपनी एक पोजीशन है वो पोजीशन बना रहे हैं। पोजीशन बनाने का मतलब है उन्हें जितना भी पैसा ट्रेडिंग में लगा रखा है उस पैसे को वो कम कर रहे हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको कम कर रहे हैं। वो पोजीशन कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजट आने से पहले अगर मान लीजिए बजट में कुछ ऐसा आ जाता है जो उनके खिलाफ हो, जैसा वो चाह रहे हैं बजट वैसा नहीं हो, तो उनको काफी भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बजट आने से पहले अपनी पोजीशन है उसको कम कर रहे हैं, जिससे बजट आने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं रहे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि सर अभी जो गिरावट देखने को मिली है, क्या ये गिरावट है कि आगे भी ऐसी चलती रहेगी या बस अभी गिरावट का आखिरी टाइम है? तो देखो पहली चीज तो ये, अगर बजट की बात करें, जितने भी ट्रेडर है अगर उनके हिसाब से बजट आ जाता है तो मार्केट में किसी तरीके की आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट वापस से अप जाएगा, अपना जो ऑल टाइम हाई है, जैसे निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। लेकिन अगर बात करें कि ट्रेडर के हिसाब से अगर बजट नहीं आता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़े टाइम के लिए गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गिरावट काफी बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब भी गिरावट होती है तो ये सिर्फ एक मौका होता है जिससे आप यहाँ पे अपना पैसा होल्ड कर सको, इन्वेस्ट कर सको। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है। आज मान लो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नए ट्रेडर है, नए इन्वेस्टर है, वो मार्केट में पैसा कब लगाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई सा भी पर्टिकुलर फंड है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर अप जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा पैसा लगाने का। बिकॉज इन्वेस्टर के दिमाग में ये रहता है कि भैया जिस दिन मार्केट डाउन रहेगा उस टाइम में मेरा मोटा पैसा लगाऊंगा, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे यूनिट अलॉट हो, जिससे फ्यूचर में मेरा अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से जाता है और मार्केट यूं करके ना जाए तो क्या दिक्कत आएगी? देखो क्या होगा, मार्केट अगर सीधा जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, नए इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर नया पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं आएगा तो मनी का जो रोटेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जब तक नया पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं आएगा तो आपने जिस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है, मार्केट अप जाके डाउन आता है ना, तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए बनता है मौका। ये टाइम ऐसा होता है जब मार्केट में नया पैसा आता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ऐसा कौन सा फंड है जो आपने थंबनेल में बताया था कि आज आखिरी मौका है, अगर इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो सही रहेगा, इसके बाद कोई मौका नहीं आएगा? तो देखो पहले तो आज का हमारा जो ये फंड है, सिर्फ आज की ऐसी डेट है जब आपके पास मौका है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड की। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो मैंने इस पे डेडिकेट वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करें तो ये फंड है दोस्तों, इस फंड हाउस ने क्या करा है, अपना लमसम इन्वेस्टमेंट है वो काफी टाइम पहले ही बंद कर रखा है, लेकिन हाल ही में एक
एक न्यूज आई थी कि 22 जुलाई 2024 से क्या होगा, ये फंड हाउस से अपनी एसआईपी भी बंद कर देगा। इसीलिए दोस्तों क्या है, आज आपके पास आखिरी मौका है, बेनिफिट दो है आपके पास, मार्केट क्रैश है, मार्केट डाउन है और इस फंड की क्या है, कल आखिरी डेट है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आज इजीली यहाँ पे अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर 22 तारीख से पहले आपने यहाँ पे अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी तो रेगुलर बेस पे आपकी एसआईपी है वो चलती रहेगी, क्योंकि 22 तारीख के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सको। अब बात आती है कि सर एचडीएफसी डिफेंस फंड क्या है। देखो एचडीएफसी तो एएमसी हो गई, एएमसी बहुत अच्छी एएमसी है, आपको नाम से ही पता पड़ रहा है डिफेंस। अब एचडीएफसी डिफेंस का ये म्यूचुअल फंड है, एक ये थीमेटिक्स फंड है। देखो क्या होता है, दो तरीके के फंड होते हैं, एक होता है थीमेटिक, एक होता है सेक्टोरल। सेक्टोरल का मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है, और थीमेटिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके किसी एक थीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर यहाँ पे बात करें एचडीएफसी डिफेंस फंड की, तो ये थीमेटिक फंड है और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है डिफेंस की। मतलब डिफेंस के अंदर जितने भी कैटेगरीज आएंगे, जितने भी क्या होंगे स्टॉक्स आएंगे, वो एचडीएफसी डिफेंस के फंड के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अभी ये फंड काफी ज्यादा इसलिए भी अच्छा है, यहाँ पे ग्रोथ आपको इसलिए भी देखने को मिलेगी। अभी आप सोच रहे होगे कि सर फंड काफी अच्छा है तो यहाँ पे फंड हाउस से वो इन्वेस्टमेंट क्लोज क्यों कर रहा है। वो क्लोज इसलिए कर रहा है बिकॉज क्या फंड हाउस का ये कहना है कि हमारे पास जितना मैक्सिमम पैसा होगा, हमारे पास इतना मैक्सिमम हमको पैसा चाहिए, अगर उतना पैसा हमारे पास आता है तो हमको इजीली रहेगा मार्केट में उसको इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा अगर पैसा आ जाता है तो फंड मैनेजर है वो पैसों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, जिससे फंड की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकती है। अभी आप बोलोगे कि सर अगर डिफेंस फंड की बात करें तो वहां पे भी हमको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया बजट का रूल, इस वजह से क्या है आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी के लिए आपके पास एक मौका है और आखिरी डेट भी है, बिकॉज 22 जुलाई 2024 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसआईपी भी क्लोज हो जाएगी। तो इजीली यहाँ पे आप एसआईपी कर सकते हो। अब फंड की डिटेल क्या है, इसकी पे मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है, अगर कंप्लीट फंड का रिव्यू चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो वॉच कर लेना। अब यहाँ पे ये बात आती है कि सर हमारा विजन है 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना, तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो ये बता दूं, जिस भी इन्वेस्टर का ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए मार्केट में बिल्कुल भी कोई सही टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जिस दिन क्रैश आएगा उस दिन ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका विजन है 30 साल के लिए तो नॉर्मल सी बात है, आप मार्केट क्रैश में इन्वेस्टमेंट करो या मार्केट जिस दिन हाई रहे उस टाइम इन्वेस्टमेंट करो, आपको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज क्या है, लॉन्ग टर्म में आपकी जो कंपाउंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा, आपका कॉर्पस ज्यादा से ज्यादा बनेगा। लेकिन क्या है, मार्केट को कौन लोग टाइम करते हैं, मार्केट को वो इन्वेस्टर टाइम करते हैं जिनका विजन रहता है शॉर्ट टर्म का, कि मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपका विजन है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट को टाइम करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर में आपका कॉर्पस बेटर तैयार होगा। बिकॉज क्या है, अगर हमारा टारगेट है 30 साल का, तो 30 साल का जो ये टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पीरियड के बीच में कितनी सरकार आएंगी, कितनी गवर्नमेंट चेंज होंगी, मार्केट में कितना क्रैश आएगा, किसी ना किसी देश की एक दूसरे से लड़ाई होगी, बहुत सारी ऐसी कंडीशन आएंगी जब क्या होगा, मार्केट में आपको क्रैश देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा है म्यूचुअल फंड में होल्ड करते हो तो वहां पे आपको बेटर कॉर्पस वहां पे इजीली तैयार हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।